अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ब्लॉगिंग के लिए अपनी डोमेन और होस्टिंग भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोकल लेवल पर कंपनी से होस्टिंग और डोमेन नहीं खरीदना चाह रहे, बल्कि वो मल्टीनेशनल कंपनी से होस्टिंग और डोमेन खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन बजट कम होने की वजह से वो परेशान हैं कि हम किस कंपनी की होस्टिंग और डोमेन खरीदें। आज की वीडियो जस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पे हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिसके अंदर टिप्स, ट्रिक्स एंड एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है कि दरिया को कूजे के अंदर बंद करने की कोशिश की जाती है कि एक वो चीज़ जो आप काफ़ी रिसर्च के बाद सीखते हैं, लेकिन आप जस्ट इस चैनल के अंदर 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर वो चीज़ आप सर्च कर सकेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सकेगा। अगर सारी वीडियोस के अंदर आपको बेनिफिट नहीं भी मिलता तो कम से कम कोई एक वीडियो तो ऐसी ज़रूर आपको मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जी, आज की जो कंपनी है जिसके अंदर आपको होस्टिंग और डोमेन कम से कम प्राइस में मिले और कंपनी भी मल्टीनेशनल हो, तो उसके लिए होस्टिंगर कंपनी है। होस्टिंगर कंपनी के लिए आप अपने क्रोम के अंदर या अपने ब्राउज़र के अंदर www.hostinger.com लिखें तो आपके सामने होस्टिंगर का ये फ्रंट पेज आ जाएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं डील चल रही है, जिसके अंदर जो कम से कम पैकेज है वो 0.99 सेंट पर मंथ के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम न्यू हैं, न्यू के अंदर हमने ब्लॉगिंग की तरफ जाना है, ब्लॉगिंग हमारा स्टार्टअप है, तो इसके लिए हम होस्टिंग के अंदर यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाएंगे। शेयर्ड होस्टिंग क्योंकि सबसे सस्ती होती है और स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल न्यू होते हैं, पैसों की कमी होती है, इस वजह से शेयर्ड होस्टिंग खरीदी जाए। फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अगले लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो आप अपने पैकेज को अपग्रेड भी करवा सकते हैं। वेब होस्टिंग के अंदर, वेब शेयर होस्टिंग के अंदर जो होस्टिंगर आपको सबसे अच्छी चीज़ जो प्रोवाइड कर रहा है वो 30 डे मनी बैक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी होस्टिंग खरीदी हुई होस्टिंग को वापस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो डोमेन आप लोग खरीद लेते हैं वो डोमेन की वापसी नहीं होगी, जस्ट सिर्फ होस्टिंग की वापसी होती है। शेयर होस्टिंग के अंदर 3 पैकेजेस हैं। सिंगल शेयर होस्टिंग है, प्रीमियम शेयर होस्टिंग है, बिजनेस शेयर होस्टिंग है। अब इनके सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स पे क्लिक कर दिया मैंने। जो सिंगल शेयर होस्टिंग है ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और फ्यूचर के अंदर भी वो कोई और वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहे, तो उनके लिए ये वेब होस्टिंग है। लेकिन ये मेरी तरफ से ये पैकेज, ये प्लान रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो इनका जो बेसिक है वो $0.99 पर मंथ के हिसाब से है। इस टाइम जो इसकी मौजूदा कीमत है $9.99 है, जो कि सेल पे लगा हुआ है 0.99 पर मंथ के हिसाब से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, आपको एक ईमेल एड्रेस मिलता है, अपने डोमेन के लिहाज से आपको लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, यानी कि अगर आपके पास विजिटर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो ये उसको टैकल नहीं कर पाएगी। फ्री SSL आपको मिलता है, लाइट स्पीड कैशे मिलता है, वर्डप्रेस 1 क्लिक के ऊपर आपको मिलती है, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन नेम सर्वर्स मिलता है, गिटहब मिलता है, और उसके बाद आपको जो कि चैट सपोर्ट मिलती है 24/7 365। इसके जो गारंटीड अप टाइम है 99.9% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने अपनी कोई भी होस्टिंग खरीदनी है ना, तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि आप किन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। क्योंकि इनके जो सर्वर्स हैं वो कई डिफरेंट प्लेसेस पे है, अमेरिका के अंदर है, एशिया के अंदर है, यूरोप के अंदर है। अगर आपकी जो कि मेन आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो अगर अमेरिका से मुतल्लिक है, तो आपको चाहिए कि वो आप अपना जो सर्वर है वो अमेरिका से अमेरिका वाले सर्वर को चूज़ करें। ठीक है, अगर आप एशिया की हैं तो एशिया का सर्वर चूज़ करें, अगर आपका यूरोप से मुतल्लिक है तो यूरोप का आप सर्वर चूज़ करें। उसके बाद एक्सेस मैनेजर है, टू MySQL डेटाबेस आपको दे रहा है, 2 सबडोमेन्स दे रहा है, FTP अकाउंट दे रहा है। इसके अंदर आपको फ्री में कोई भी डोमेन नहीं मिल रही, ठीक है। डेली बैकअप्स वगैरह भी मिलता है। लेकिन ये जो आपको प्राइस है $0.99, ये अगर आप 4 साल के लिए ये होस्टिंग प्लान खरीदेंगे तब आपको मिलेगी। अगर आप कम ईयर्स के लिए ये खरीदते हैं तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब आप 4 साल के बाद जब रिन्यू करवाएंगे $2.15 पर मंथ के हिसाब से आपको रिन्यूअल के फीस पे करनी पड़ेगी।
जो दूसरा पैकेज है, दूसरे पैकेज के अंदर जो मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है और कंपनी भी आपको ये रिकमेंड कर रही होती है, क्योंकि ये इसकी जो प्राइस है $2.89 पर मंथ के हिसाब से, अगर आप 4 साल का ये होस्टिंग प्लान खरीदते हैं। अगर आप कम ईयर्स का खरीदेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अगर आप फ्यूचर के अंदर ये तो सीरियस है, अगर है कि मैंने ब्लॉगिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है, तो उम्मीद है कि फिर आप आने वाले वक्त के अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट से आप होस्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स की ऑप्शन मिलती है, अनलिमिटेड आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं, बैंडविड्थ भी आपको अनलिमिटेड मिलती है, एलोकेटेड रिसोर्सेज आपको 2x मिलते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। लेकिन ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन के लिए मिलता है। बकाया जितनी भी आप डोमेन एक्स्ट्रा होंगे उनके लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। एसएसएल जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का जहाँ पे आपको लिंक होता है वहाँ पे ये लॉग पैड लॉग का जो साइन बना होता है, इससे मुराद ये होता है कि यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो सिक्योर है। अगर आप ये नहीं होता है तो यहाँ पे वो गूगल भी आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि आप इस साइट को विजिट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अटैकर्स आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। और अगर आप गूगल से अपना गूगल एडसेंस से अपना अकाउंट अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट ज़रूर खरीदना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, ये होस्टिंगर आपको फ्री में एक वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट देता है। लाइट स्पीड है, इसके अंदर सेम वही चीज़ आ जाती है। वर्डप्रेस एक्सेलरेशन जो कि 1 क्लिक के ऊपर है, क्लाउडफ्लेयर है, सेम चीज़ जो कि ये सिंगल शेड होस्टिंग के अंदर जो चीज़ है सेम चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है वो एलोकेटेड रिसोर्सेज 1% है, यहाँ पे 2 गुना आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आपका बैकअप है, यहाँ पे कोई बैकअप नहीं है, यहाँ पे बैकअप वीकली बैकअप आपको मिलता है। और इसके अलावा आप अनलिमिटेड आपके पास MySQL डेटाबेस आपको मिलता है और इसका अप टाइम 100% अच्छा होता है। यहाँ पे आप 100 सबडोमेन्स बना सकते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स बन सकते हैं, अनलिमिटेड क्रॉन जॉब्स कर सकते हैं। फ्री डोमेन आपको मिलती है, यानी कि 1 साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिलती है। उसके बाद आपने इस डोमेन को की फीस पे करनी है आगे कंटिन्यू करने के लिए। जो तीसरे नंबर पे है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर यही बहुत है। लेकिन तीसरे के अंदर भी जो डिस्कस कर लेते हैं, ये बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग आ जाती है। इसकी जो प्लान है $3.99 पर मंथ के हिसाब से, अगर आप 4 साल का खरीदेंगे। इसके अंदर सेम चीज़ें इसके दूसरे पैकेज प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग वाली हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड रिसोर्सेज का डिफरेंस आ जाता है। जो बेसिक है इसके अंदर 1 गुना है, इसके अंदर 2 गुना है, इसके अंदर 4 गुना एलोकेटेड रिसोर्सेज आ जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास अप टाइम भी 99.9% आ जाता है। सेम चीज़ें दूसरे पैकेजेस वाली मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक डोमेन भी बिल्कुल फ्री मिलती है। आप डेली बैकअप मिलता है, जो पहले के अंदर आपको बैकअप नहीं मिलता, इसके अंदर आपको वीकली बैकअप मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको डेली बैकअप मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड जो करूँगा वो ये वाला पैकेज करूँगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी कंफर्म कर देता हूँ कि दूसरी होस्टिंग निस्बत ये होस्टिंग की प्राइस इसलिए भी कम है क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। वो कमी कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कमी आपको प्लान की जो फीचर्स की कमी आती है, बल्कि सब कुछ तो सेम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो कमी आ जाती है वो इसकी डिस्क स्पेस के अंदर आ जाती है। डिस्क स्पेस के अंदर जो आप अपना डाटा सेव करेंगे वो आपको HDDS प्रोवाइड कर रहे होते हैं। HDDS जो कि लोअर परफॉर्मेंस देता है SSD की निस्बत। जो दूसरी कंपनीज हैं जो ज़्यादा चार्ज कर रही हैं वो आपको SSD अनलिमिटेड दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको HDD दे रहे हैं। HDD के अंदर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके अंदर जो सिंगल के अंदर वो 10 GB आपको दे रहे हैं, प्रीमियम के अंदर 20 GB दे रहे हैं और बिजनेस के अंदर 100 GB आपको दे रहे हैं। बकाया सब कुछ सेम चीज़ चल रही है। अगर आप इसमें से कौन सा भी आप परचेज करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ी सी नेट की स्पीड स्लो आ रही है, इस वजह से ब्राउजिंग ज़रा स्लो ही हो रही है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप कोई भी एक पैकेज, यानी कि जो मैंने आपको पैकेज रिकमेंड किया है प्रीमियम शेयर होस्टिंग का, इसके अंदर अगर आप 1 माह के लिए ख़रीदते हैं तो आपको $10.99 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद रिन्यूअल हर महीने आपको $11.95 पर मंथ देने पड़ेंगे। और इसके अलावा इसकी जो सेटअप फीस है 4.99 वो भी आपको पे करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप 12 महीनों के लिए ये पैकेज लेते हैं तो फिर इसकी पर मंथ के हिसाब से $5.99 पर मंथ के हिसाब से होगी। जब आप साल के बाद रिन्यू करवाएंगे 5.84 पर मंथ के हिसाब से होगी। ठीक है, इसके अंदर सेटअप फीस नहीं है। उसके बाद अगर आप इसी पैकेज को अगर 24 माह के लिए लेते हैं तो इसकी प्राइस $3.99 पर मंथ के हिसाब से होगी। लेकिन जब रिन्यूअल का टाइम आएगा 2 साल के बाद, क्योंकि आप 2 साल के लिए करवा रहे हैं 24 मंथ्स के लिए, तो 4.84 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये लेते हैं 4 साल के लिए, इसके अंदर आपको 74% आपको सेव मिलता है, जिसके अंदर आपको एक फ्री डोमेन मिलती है, आपको एक SSL मिलता है सर्टिफिकेट। और जब आप ये रिन्यू करवाते हैं तो $3.49 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। और इस टाइम जो मौजूदा कीमत आपको स्टार्टिंग के अंदर पे करनी पड़ेगी $2.89 पर मंथ के हिसाब से 4 सालों का $138.72 बनते हैं। यानी कि आप $388.80 आपको सेव हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी की होस्टिंग को परचेज करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होस्टिंग खरीदी जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होस्टिंग खरीदते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आप कुछ भी इसमें से फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, ईमेल आप दे के गूगल के थ्रू भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके बाद ने अपना सिलेक्ट पेमेंट का तरीक़ेकार देखना है, तो आपके पास कौन सा कार्ड है, पेपाल के थ्रू देना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना चाह रहे हैं, कॉइन पेमेंट्स के थ्रू देना चाह रहे हैं, गूगल पे के थ्रू देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने सब कुछ हो रहा है कि आपको प्रीमियम जो होस्टिंग है 527.52 इसकी प्राइस बनती है, जो कि डिस्काउंट है 74%, तो 388.80 आपका माइनस हो गया, 138.72 बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको फ्री SSL मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा डोमेन नेम आपको मिल रही है, आप 1 साल के लिए आपको डोमेन मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है। सेटअप फीस भी बिल्कुल फ्री है। और इसके अंदर जब आपने अपनी हाँ, उससे पहले ये है कि अगर आप ये होस्टिंग खरीदना चाह रहे हैं तो मैं इसका लिंक एफिलिएट लिंक से मुराद ये है कि आप उस लिंक के थ्रू जब आप परचेज करते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, आपकी प्राइसेस सेम रहती हैं। लेकिन आपके उस वजह से मुझे थोड़ा सा बेनिफिशियल, मुझे थोड़े से कमीशन मिल जाता है, जिससे मेरी ज़िंदगी को गुजारा करने के लिए कुछ अर्निंग मुझे मिल जाती है। और इसके अलावा मैं साथ में अपना कूपन कोड भी दे देता हूँ। अगर आप कूपन कोड लगा देंगे तो कूपन कोड की वजह से आपको मज़ीद 10% आपको रियायत मिल जाएगी। उसके बाद आपने नेम ऑन द कार्ड यहाँ पे अपना लिखना है कि आपके कार्ड के ऊपर क्या नेम क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ पे मंथ लिखना है, ईयर लिख देना है, और CVV आपने इधर कोड दे देना है। CVV कोड से मुराद ये होता है जो कि आपका खुफिया कोड होता है, जो कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है। उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आप अपनी होस्टिंग खरीद लेंगे। आपको एक ईमेल एड्रेस आ जाएगी, वहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद आप अपना ब्लॉगिंग काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ये होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज़ करना चाह रहे हैं तो फॉलोइंग लिंक से आप परचेज़ करें, ताकि इसका कुछ ना कुछ मुझे क्रेडिट मिल सके। क्यों, इससे आप प्राइस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ये अगर आप इसके थ्रू परचेज़ करते हैं तो ये एक एप्रिसिएशन लेवल होगा मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरी वीडियो के लिहाज से। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।